संसार भर में सबसे ज्यादा जख्म अगर किसी शूरवीर के लगे हैं तो वे थे बाबा अजीत सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। युद्ध के मैदान में उन्होंने तीर चलाए, तीर खत्म होते ही नेजा चलाया, फिर नेजा टूटने के बाद कृपाण निकाली जो गुरु पिता ने दी थी। कृपाण से हजारों वैरियों के सिर काटते चले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी दुनिया भर में एक ऐसे अकेले पिता हैं जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को धर्म की खातिर युद्ध करने भेजा। आज इस वीडियो में हम 17 साल के बाबा अजीत सिंह जी के जीवन के उन पलों को बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म माता सुंदरी जी के गर्भ से 26 जनवरी 1687 को पोंटा साहिब में हुआ, जहां पर उन दिनों गुरु जी का सारा परिवार रहता था। कुछ समय बाद गुरुजी परिवार समेत आनंदपुर साहिब में आकर रहने लगे, जहां बाबा अजीत सिंह जी की देखरेख गुरु गोबिंद सिंह जी के मामा कृपाल चंद ने की थी। साहिबजादा अजीत सिंह ने शस्त्र विद्या और युद्ध कला भाई जीवन सिंह जी और भाई महा सिंह जी से सीखी थी। आप जी छोटी उम्र में ही गुरबानी और शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। बचपन से ही आप बड़े बहादुर और निडर थे। 12 वर्ष की उम्र में आपने जीवन का पहला युद्ध किया था। इतिहास में दर्ज है कि एक बार संगतें गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने आनंदपुर साहिब आ रही थी। तब बजरूड़ गांव के गुज्जर और रंगड़ों ने सियालकोट की उस संगत को लूट लिया। इस बात की खबर जब गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को मिली तो उन्होंने अपने 12 साल के बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी को हुक्म दिया कि तुम अभी जाओ और बजरूड़ वासियों को उनके किए हुए कुकर्म की सजा दो। कहते हैं तब 100-200 सिंहों को साहिबजादा अजीत सिंह जी के साथ भेजा। साहिबजादे ने बजरूड़ गांव को चारों तरफ से घेर लिया और वहां रहने वाले लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास में दर्ज है एक बार जब पहाड़ी राजाओं ने तारागढ़ के किले पर हमला किया था तो साहिबजादा अजीत सिंह जी ने उनके साथ बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया, सबसे आगे होकर मुकाबला किया और अनेकों पहाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। एक बार गुरु जी के दरबार में देवकी दास नामक ब्राह्मण आया, जो कि होशियारपुर के पास वाले गांव बस्सी का रहने वाला था। गुरु जी के आगे रोते हुए फरियाद की कि जबर खां उसकी नई नवेली पत्नी को अपने साथ जबरदस्ती उठाकर ले गया है। इतना सुनकर गुरु जी ने अपने पुत्र अजीत सिंह जी को और भाई उदय सिंह जी के जत्थे को हुक्म दिया कि उस ब्राह्मण की मदद जल्द से जल्द की जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी की आज्ञा मानकर तब सिंहों ने बाबा अजीत सिंह जी की कमांड के नीचे गांव बस्सी को चारों ओर से घेर लिया और पापी जबर खां को पकड़कर गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे पेश किया। इस तरह गुरु जी ने देवकी दास को उसकी पत्नी वापस दिलाकर जबर खां को उसकी करनी की सजा दिलाई। कहा जाता है कि गांव बस्सी में बाबा अजीत सिंह जी की यादगार में ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबजादा अजीत सिंह जी सुशोभित है। इस तरह बाबा अजीत सिंह जी की उम्र करीब जब 17 साल की हुई तो 1705 में मुगलों और पहाड़ी राजाओं की फौजों ने 7-8 महीनों तक आनंदपुर साहिब के किले की घेराबंदी कर ली। उस समय भी साहिबजादा अजीत सिंह जी ने दुश्मन सेना के साथ बड़ी वीरता और कुशलता के साथ मुकाबला किया। मुगलों की सेना को किले के अंदर प्रवेश न करने दिया, जबकि किले के अंदर कुछ हजार सिख ही मौजूद थे और दूसरी तरफ मुगलों की 10 लाख की फौज थी। जब गुरु जी ने आनंदपुर साहिब का किला खाली किया था तब किसी को नहीं पता था कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। तब सारे सिखों ने अपने अपने हथियार संभाल लिए। दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी शस्त्रों के साथ तैयार थे। आधी रात का समय हो चुका था तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंहों के काफिले को कीरतपुर साहिब जाने का हुक्म दिया। बाबा अजीत सिंह एक जत्थे की अगुवाई करते हुए सबसे पीछे चल रहे थे। जब गुरु जी का काफिला कीरतपुर के पास पहुंचा तो दुश्मनों ने खाई सारी कस्में और इकरारनामे भुलाकर गुरु गोबिंद सिंह जी के काफिले पर हमला बोल दिया।
उस वक्त गुरु जी के दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ने बड़ी कुशलता के साथ मुकाबला किया। गुरु जी ने तब भाई उदय सिंह जी को जत्थे समेत भेजते हुए कहा कि साहिबजादा अजीत सिंह को कहो तुम्हारी यह जगह नहीं है, तुम आगे बढ़ो। कहते हैं तब भाई उदय सिंह जी ने बाबा अजीत सिंह जी को गुरु गोबिंद सिंह जी के पास भेज दिया और खुद 4 सिखों के साथ दुश्मनों की लाखों की फौज को 4 घंटे तक रोक के रखा। उन्होंने वैरियों को गुरु जी के पास फटकने भी ना दिया। इतने समय में गुरु जी काफ़ी आगे निकल चुके थे। अमृत वेला होते ही गुरु जी ने दीवान सजाया और आशा दीवार का कीर्तन किया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु जी के सिर पर 10 लाख की फौज खड़ी थी, पर उन्होंने मौत की भी परवाह न की और नित्यनेम करना जारी रखा। गुरु जी अपने परिवार और सिखों के साथ लगातार आगे बढ़ते गए। दोनों बड़े साहिबजादे दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अपने पिता के साथ चलते रहे और 2 छोटे साहिबजादे अपनी दादी माँ के साथ अलग रास्ते पर चले गए। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह अपने पिता के साथ सरसा नदी पार करके रोपड़ जा पहुँचे। उस समय गुरु जी की फौज में करीब 40 सिख रह गए थे। सभी शाम तक चमकौर साहिब पहुँचे। उनके पहुँचने की ही देर थी कि वैरियों की फौजें भी चमकौर आ पहुंची। जिस चमकौर की पुरानी सी हवेली जिसे गढ़ी कहा जाता है, उसमें गुरु जी ने अपने साहिबजादों और अपने सिखों के साथ शरण ली थी। उसे चारों तरफ से मुगलों ने रात को ही घेरा डाल दिया। सुबह होते ही घमासान युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ गुरु जी के 40 भूखे प्यासे सिख थे और दूसरी तरफ मुगलों की 10 लाख की फौज। औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी से और उनके बहादुर सिखों से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि गुरु जी ने इस युद्ध से पहले 12 युद्ध किए और हर युद्ध में उन्हें फतेह हासिल हुई। इसलिए औरंगजेब सिखों की बहादुरी से भली भांति परिचित था। तभी तो उसने थोड़े सिख होने के बावजूद भी अपनी 10 लाख की फौज भेजी। वो हर हाल में गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ना चाहता था। चमकौर की गढ़ी असल में कच्ची हवेली थी जहां गुरुजी ठहरे थे। औरंगजेब की 10 लाख की फौज में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे गढ़ी के अंदर घुसकर गुरुजी पर हमला कर सके। तब गुरुजी ने 5-5 सिखों के जत्थे गढ़ी से बाहर भेजे। फिर उनमें घमासान युद्ध शुरू हुआ। गुरुजी का एक एक सिख हजारों को खत्म कर रहा था। आखिर फिर ऐसा समय आया जब गुरुजी के पास केवल 20 सिख रह गए। अपने सिखों को शहीद होता खुद अजीत सिंह अटारी से बैठे देख रहे थे। वे भी युद्ध में जाने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने गुरु पिता के आगे प्रार्थना करते हुए कहा, हे गुरु पिता, अब युद्ध में जाने का समय आ चुका है। आप मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दे के नवाजें ताकि मैं भी अपना फर्ज निभा सकूं। आपके फरमान मुताबिक निश्चय कर अपनी जीत करो पर खरा उतरूं। पिताजी, मुझे कोई जीत नहीं सकता, पर अगर कोई दुश्मन मुझ पर हावी हो भी गया तो हारा हुआ मुंह दिखाने के लिए रणभूमि से वापस नहीं आऊँगा। बाबा अजीत सिंह जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर गढ़ी के अंदर मौजूद सिख तब परेशान हो उठे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि साहिबजादा अजीत सिंह युद्ध के मैदान में जाए। उन सिखों ने गुरु जी के आगे तब अरदास की, हे गुरु महाराज, आपकी और आपके परिवार की खालसा पंथ को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में गुरुगद्दी के अगले वारिस बाबा अजीत सिंह जी होंगे। अगर ये ना रहे तो कौन वारिस बनेगा? पंथ की बागडोर कौन संभालेगा? तब भाई दया सिंह जी ने विनती की, हे गुरु जी, आप इसी समय दोनों साहिबजादों के साथ गढ़ी से निकल जाएं, हम वैरियों से अपने आप निपट लेंगे। तब गुरुजी ने कहा, भाई दया सिंह, तुम भी तो हमारे बच्चे हो, तो फिर किसे छोड़ के जाऊं और किसे लेकर जाऊं? गुरुजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, हम जानते हैं कि आपको सिख जगत की बहुत चिंता है, पर साहिबजादा अजीत सिंह ने खुद युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की है, जिसे हम नहीं रोक सकते। गुरुजी ने अपने 17 साल के पुत्र को युद्ध के मैदान में जाने की आज्ञा देते हुए उसकी दस्तार सजाई
और उस पर कलगी लगाई। गुरुजी ने अपने कमर कस्से से तलवार निकालकर अपने पुत्र को दी और उसका माथा चूमकर गढ़ी का दरवाजा खुद खोला। उसे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में रवाना कर दिया। बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु पिता की आज्ञा लेकर अपने साथ 5 सिख लिए और जंग के मैदान में कूद पड़े। घोड़े पर सवार बाबा अजीत सिंह जी लगातार अपने तीरों से हजारों वैरियों को मारते चले गए। उनका एक भी तीर खाली नहीं जाता था। यह देखकर दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। दुश्मन सेना हर हाल में बाबा अजीत सिंह जी को जिंदा पकड़ना चाहती थी, पर वे सफल ना हो सकी। बाबा अजीत सिंह जी ने तीर खत्म हो जाने पर अपना नेज़ा निकाला। इस तरह हजारों दुश्मनों को मारते हुए वे लगातार आगे बढ़ते गए। तब अचानक उनका नेज़ा टूट गया। फिर उन्होंने अपनी तलवार से वैरियों पर वार किए। गुरुपुत्र हजारों पर भारी पड़ता देख मुगल बहुत परेशान हो गए। बाबा अजीत सिंह जी को इतनी बहादुरी से लड़ता देख तब एक पठान बोला, इस सिख की तलवार चलती देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ही लड़ रहे हों। तब बाबा अजीत सिंह जी ने कहा, अपनी औकात में रहकर बोल, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा ना कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। मैं तो खुद उनके चरणों का दास हूँ। वैरियों को मारते समय तब एक तीर साहिबजादा अजीत सिंह जी को जा लगा, जिससे वे धरती पर गिर गए। इतिहास में दर्ज है, सबसे ज्यादा जख्म साहिबजादा अजीत सिंह के शरीर पर लगे थे। तब गुरु गोबिंद सिंह जी, जो अटारी से खड़े युद्ध लगातार देख रहे थे, उन्होंने जोर से फतेह बुलाई, पर साहिबजादा अजीत सिंह की तरफ से फतेह का जवाब ना आया। गुरुजी समझ गए कि उनका पुत्र सचखंड जा चुका है। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी के लखते जिगर साहिबजादा अजीत सिंह जी ने चमकौर साहिब के मैदाने जंग में शहादत का जाम पिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। आजकल उसी स्थान पर गुरुद्वारा कतलगढ़ सुशोभित है। गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा दाता कोई नहीं है। सच्चे पातशाह ने बाबा अजीत सिंह को युद्ध के मैदान में भेजते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा अजीत सिंह, हमने तुम्हें इसी दिन के लिए ही शस्त्र विद्या सिखाई थी, इसी दिन के लिए ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आज हम अपनी आंखों से देखेंगे कि तू शस्त्र कैसे चलाता है। जो हमने विद्या तुम्हें सिखाई है, उस विद्या की कितनी कमाई की है तुमने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।